हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी पिरामिड। इससे पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीएससी में, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से यहाँ समझ लेते हैं। मेन जो पारिस्थितिकी पिरामिड के 3 भागों में हम लोग पढ़ेंगे, इनको तीनों को ही हमें सही से अध्ययन करना है। संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड जो होता है, फिर उसके बाद ऊर्जा पिरामिड है। तो तीनों जो पिरामिड हम लोग देखेंगे, इनको क्रम से जो इनकी विशेषताएं हैं उनको देख लेंगे कि जिससे आपके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके गलत ना हो। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि पारिस्थितिक जो पिरामिड की जो संकल्पना आती है, इसको मेयर और अल्टर महोदय ने देते हैं। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आ सकता है कि पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना या वर्ड जो भी पूछता है आपसे, तो मेयर और अल्टर महोदय को आपको वहाँ टिक करना है, वहाँ आपको लिखना है मेयर और अल्टर महोदय को, कि पारिस्थितिक पिरामिड की जो संकल्पना है वो मेयर और अल्टर महोदय ने दिया है। फिर पारिस्थितिकी आप समझ चुके हैं। पिरामिड का मतलब हो गया कि अलग अलग पोषण स्तर के आधार पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, तो उन जीवों को पोषण स्तर के आधार पर व्यवस्थित क्रम में दर्शाना ही क्या कहलाएगा, पारिस्थितिकी पिरामिड है। तो जीवों का एक क्रम तारतम्यता के साथ उनको व्यवस्थित करना ही क्या पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। आगे जैसे आप अभी पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग संख्या पिरामिड का मतलब है कि जहाँ जीवों या प्रजातियों की संख्या के आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि उनको एक क्रम में, एक सिस्टम में अरेंजमेंट उनका करते हैं, तो उसको हम लोग संख्या पिरामिड कहेंगे। फिर बायोमास पिरामिड, कि उनका जो कार्बन का मात्रा होती है, जो शुद्ध कार्बन की मात्रा होती है, जो संचित मात्रा होती है, उसके आधार पर हम बायोमास पिरामिड का निर्माण करते हैं। जबकि ऊर्जा पिरामिड का ऊर्जा की जो क्षय करने की क्षमता होती है, ऊर्जा की जो क्षय करना जो होता है या उसका संरक्षण करना होता है, उसके आधार पर हम ऊर्जा पिरामिड का निर्धारण करते हैं। सबसे जो व्यवस्थित पिरामिड होता है वो ऊर्जा पिरामिड होता है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से ये समझने का इसका मतलब तरीका रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग संख्या पिरामिड समझते हैं। तो संख्या पिरामिड क्या होता है, प्रत्येक पोषण स्तर पर अलग अलग प्रजातियों की कुल संख्या। तो इसमें क्या होगा, प्रत्येक पोषण स्तर पर प्रजातियों की संख्या, ठीक है ना। इसमें प्रजातियों की जो संख्या होगी, प्रत्येक पोषण स्तर पर जो प्रजातियों की संख्या होगी, उस संख्या को क्रमानुसार दर्शाते हैं। क्रमानुसार मतलब क्रम से, है ना, क्रमानुसार दर्शाता है। जैसे देखिए, इस पे हम लोग पहले वन पारिस्थितिक तंत्र देखते हैं। 2 प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र देखेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं इसमें कौन से, वन पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। वन पारिस्थितिक तंत्र में क्या आप जानते हैं, ठीक है, आप अच्छे से इसका चित्र बना लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट इसी चित्र से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संख्या पिरामिड का जो वन में पिरामिड बनेगा तो सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो जो यह पिरामिड है, यह पिरामिड कैसा है, सीधा है। जब इसी पिरामिड को ऐसे आप बना देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, उल्टा पिरामिड है। तो पिछली बार यही उल्टा सीधा करके आपको फंसाया था, तो इस बार आपको समझ के जाना है कि उल्टा सीधा जिससे क्वेश्चन में ना हो। इसलिए अब की बार क्वेश्चन को सीधा करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं, पिरामिड को समझ लेते हैं। तो वन पिरामिड में क्या होगा, जो सबसे नीचे होगा वो कौन होगा, उत्पादक होगा। फिर उसके बाद शाकाहारी होंगे। तो सबसे नीचे कौन होगा, देखिए इसको, ठीक है, जो सबसे नीचे होगा उत्पादक होगा। उत्पादक मतलब कि जो वन होगा, ये वृक्ष होंगे, वो सबसे क्या हो जाएंगे, नीचे पाए जाएंगे। फिर इसके बाद संख्या में जो संख्या में सबसे ज्यादा क्या होगा कि वो उत्पादक पाए जाएंगे, वृक्ष पाए जाएंगे। फिर इसके बाद जो पाए जाएंगे वो शाकाहारी होंगे, जो इन पर निर्भर कौन होंगे, शाकाहारी होंगे, जो इनसे कम होंगे। फिर मांसाहारी होंगे। अब इसके एग्जाम्पल आपको हम, ये तरीका है, इसके एग्जाम्पल आप स्वयं अपने से निकाल सकते हैं। मांसाहारी होंगे। फिर क्या होगा, जो टॉप लेवल पर होगा, टॉप, जैसे आप यहाँ शेर को ले सकते हैं कि जो टॉप लेवल पर मांसाहारी होगा वो यहाँ आ जाएगा, है ना, सर्वोच्च मांसाहारी। ये आप समझ लिए कि वन की पारिस्थितिक, जब जैसे संख्या पिरामिड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि
संख्या पिरामिड में वन की जो पारिस्थितिक तंत्र होगा वह सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा? तो आप यहाँ समझ सकते हैं सीधा बनेगा, क्योंकि जो उत्पादक होगा वन होंगे वो सर्वाधिक होंगे, सबसे अधिक होंगे। फिर उन पर निर्भर रहने वाली जो शाकाहारी जनजाति होंगी उससे कम होगी। फिर उस पर निर्भर रहने वाली जो मांसाहारी है ना, जो मांसाहारी जो संख्या होगी उसकी कम होगी। और फिर सबसे कम किसकी होगी? टॉप मांसाहारी की होगी। तो इस पर आप कैसे वन हो गए, यहाँ घास हो गई। फिर उसके बाद यहाँ आप किसको रख सकते हैं? बकरी को रख सकते हैं। फिर यहाँ किसको रख सकते हैं कि यहाँ जो लेब्राडोर या किसी को लेब्राडोर को रख सकते हैं। फिर यहाँ किसको रख सकते हैं? टॉप मांसाहारी में शेर को रख सकते हैं आप। इस प्रकार से आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। फिर इसके वन के बाद इसमें जलीय पारिस्थितिक तंत्र भी होता है। क्या होता है कि वन के बाद किसमें जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र का हरदम क्या बनेगा? हरदम ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो संख्या पिरामिड होगी तो संख्या पिरामिड में जलीय पारिस्थितिक तंत्र भी कैसा बनेगा? सीधा रहेगा। तो ये वन पारिस्थितिक तंत्र आप समझ गए होंगे। अब इसमें हम लोग क्या समझते हैं? जल पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र देखिए इसमें। तो जो यहाँ उत्पादक तो यही ऐसे ही लगभग इसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए जो ये बिल्कुल कन्फ्यूजन हो जाता है कि जलीय जो पारिस्थितिक तंत्र होता है तो बायोमास के आधार पर जब जाएंगे तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र, बायोमास के आधार पर अगर जलीय पारिस्थितिक तंत्र बनेगा तो वो उल्टा बन जाता है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि संख्या पिरामिड के आधार पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र कैसा होगा तो यह सीधा बनेगा। यह चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि बायोमास के आधार पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र हरदम उल्टा बनेगा, जबकि वहीं संख्या पिरामिड जो जलीय होगा वो हरदम सीधा बनेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे जो नीचे हो जाएंगे तो ये कौन से हो जाएंगे? एल्गी हो जाएगी, शैवाल हो जाएंगे, है ना, डाइटम हो जाएगा। सबसे पहले क्या हो जाएंगे? शैवाल रहेंगे, है ना, शैवाल और डाइटम पा जाएंगे। फिर इसके जो ऊपर सबसे पहले जू प्लैंकटन, ठीक है ना, जू प्लैंकटन पाए जाएंगे। फिर मछली, फिर शार्क पाए जाएंगे। तो इसके बाद कौन हो गया? जू प्लैंकटन हो जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ क्या हो जाएंगी? मछलियां हो जाएंगी। फिर इसके बाद इस टॉप मांसाहार में कौन सा हो जाएगा? टॉप में शार्क। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है? जलीय पारिस्थितिक तंत्र में हम लोगों ने देखा कि संख्या पिरामिड कैसा हो रहा है? सीधा बन रहा है। तो हम लोगों ने वन में देखा संख्या पिरामिड का वन में भी सीधा बन रहा है, जबकि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में भी क्या हो रहा है? सीधा बन रहा है। तो सबसे नीचे शैवाल, डाइटम है, फिर जू प्लैंकटन है, फिर उसका मछलियाँ, फिर शार्क है। इसके बाद हम लोग कौन सा देखते हैं? बायोमास पिरामिड को देखते हैं। ठीक है, तो बायोमास पिरामिड हम लोग देखते हैं। तो बायोमास को देखते हैं, ये बायोमास या जैवभार। ठीक है, जैवभार। अब इस पर क्या हो रहा है कि किसी भी जीव का जो शुष्क कार्बन मात्रा होती है, क्या बोलेंगे? किसी जीवित जीव में शुष्क कार्बन की मात्रा, ठीक है, शुष्क कार्बन की मात्रा क्या कहलाती है? जैवभार या जैव मास कहलाएगी। तो इसके आधार पर हम लोग देखते हैं कि वन पारिस्थितिक तंत्र कैसा बनता है, फिर उसके बाद जलीय पारिस्थितिक तंत्र कैसा बनता है। तो इसमें जो बायोमास के आधार पर जो वन पारिस्थितिक तंत्र होगा, ठीक है ना, जो वन पारिस्थितिक तंत्र होगा वो डायरेक्ट ही जैसे यहाँ बन रहा था वैसा ही बनेगा। जैसे इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? यहाँ देख लीजिए इसको। तो सबसे नीचे क्या था? उत्पादक। फिर इसके बाद कौन सा था? शाकाहारी। फिर मांसाहारी हो गया। फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा? टॉप लेवल का मांसाहारी। ठीक है, टॉप लेवल का मांसाहारी हो गए। तो अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि उत्पादक मतलब कि जो वनस्पति है, जो घास है या तो वृक्ष है, उनकी जो मात्रा होगी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होती है। फिर उन पर निर्भर शाकाहारी ज़्यादा। तो मतलब इसका जो जैवभार होगा, जो नीचे जो वनस्पति उत्पादक है, इसका जैसे मान लीजिए बहुत सारे वृक्ष हैं, तो बहुत सारे वृक्षों में या बहुत सारे जीवों का जो जैवभार होगा, जो शुष्क कार्बन का परसेंटेज होगा वो ज़्यादा होगा। किससे? शाकाहारियों से। फिर शाकाहारियों से भी कम किसका होगा? मांसाहारियों का। फिर जो टॉप लेवल मांसाहारी हो गए, जैसे मान लीजिए शेर हो गया, तो वहाँ क्या हो जाएगा? सबसे कम क्या हो जाएगा? जैवभार या बायोमास होगा। इसलिए जो वन पारिस्थितिक तंत्र होता है, वन जो पिरामिड बन रहा है,
वो बायोमास का, वो कैसा बन रहा है, सीधा बनेगा। इसके विपरीत जबकि जल जो पारिस्थितिक तंत्र बनता है, कौन सा, जो देखिए जलीय पारिस्थितिक तंत्र बनेगा, इसका पूरा अपोजिट आपका निर्माण होगा। ठीक है, इस पे देखते हैं हम लोग जलीय पारिस्थितिक तंत्र को। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र देख लीजिए, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था, दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए जो सबसे नीचे क्या था, तो यहां जो जैव मास होगा, जैव भार होगा, तो सबसे कम किसका होगा, जो उत्पादक वर्ग था। उत्पादक वर्ग में हम लोग किसका देखा था, शैवाल को देखे थे, है ना। जय शैवाल हो गए, जो डाइटम है, इसका सबसे कम होगा। फिर यहां हो जाएंगे कौन से, जू प्लैंकटन। फिर जू प्लैंकटन के बाद क्या हो जाएंगे, मछलियां हो जाएंगी। फिर मछली के बाद यहां क्या हो जाएगा, शार्क। तो जो जैव भार होगा तो सबसे कम किसका होगा, शैवाल का सबसे कम होगा जैव भार। जैसे बहुत सारा शैवाल होगा तब जाके कुछ उसका शुष्क भाग इकट्ठा हो पाएगा। फिर जू प्लैंकटन, उससे कम उसका जैव भार होगा। तो जो सबसे ज्यादा होगा वो शार्क का होगा जैव भार। तो जैव भार के आधार पर पिरामिड क्या हो रहा है, जली में, जो जली भाग में जैव भार का पिरामिड हो रहा है वो हरदम क्या हो रहा है, उल्टा बनेगा। जबकि जो हम लोग संख्या पिरामिड देखे थे, तो संख्या पिरामिड में एक चीज और ध्यान रखना है कि एक वृक्ष पर, जैसे जो ये एक पेड़ है, एक पेड़ पर भी जो बनने वाला पारिस्थितिक तंत्र होता है वो हरदम क्या होगा, उल्टा बनेगा। इसको भी ध्यान रखेंगे आप। तो जो मतलब एक वृक्ष पर जो बनने वाला पारिस्थितिक तंत्र होता है, वो सॉरी पिरामिड बनता है एक वृक्ष पर, तो ये भी कैसा होगा, ठीक है, हरदम ये उल्टा होगा। इस चीज को आप ध्यान रखें। क्यों, क्योंकि देखिए एक वृक्ष होगा, एक वृक्ष पर ज्यादा जीव निर्भर होंगे, फिर उसके पास ज्यादा जीव होंगे। तो इसलिए क्या होता है कि जो संख्या पिरामिड होगा जो वृक्ष का या पौधे का, वो कैसा हो जाता है, वो भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो एक वृक्ष पर और बायोमास का जलीय पिरामिड, ये हमेशा दोनों पिरामिड कैसे होंगे, उल्टे होंगे। जबकि अन्य पिरामिड हमेशा सीधा होगा। लेकिन एक सवाल हरदम पूछा जाता है, ऊर्जा पिरामिड, तो ऊर्जा पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं बनता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ऊर्जा पिरामिड ऑलवेज मतलब हर समय क्या होता है कि सीधा ही बनता है। जबकि बायोमास पिरामिड में जो जलीय पिरामिड होता है ये हरदम उल्टा बनता है। और एक वृक्ष का अकेला या सिंगल वृक्ष का भी जो पिरामिड का निर्माण होता है वो हरदम अपोजिट या उल्टा बनता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें हमने देखा शैवाल या डाइटम होंगे, फिर जू प्लैंकटन, मछलियां, फिर उसके बाद क्या होता है, शार्क। इसलिए क्या होता है कि जैव भार यहाँ कम होता है, जबकि शार्क के क्षेत्र में जैव भार ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ जैव भार के आधार पर जो पिरामिड बनता है वो कैसा बन जाता है, जलीय पिरामिड अपोजिट बन जाता है। तो आइए इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, ऊर्जा पिरामिड को देखते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ऊर्जा पिरामिड देख लेते हैं कि क्या होता है। तो ऊर्जा पिरामिड में पिरामिड का सर्वोत्कृष्ट जो मतलब जो सबसे अच्छा सर्वोत्कृष्ट आप एग्जाम्पल मान सकते हैं वो किसका बनता है, ऊर्जा पिरामिड का बनता है। तो ये कहता है एक बिल्कुल आइडियल होता है कि बिल्कुल जैसा आप पढ़ रहे हैं या जैसा आप जानते हैं उसी प्रकार से यह पारिस्थितिक या पर्यावरण में पाया भी जाता है। तो इसमें हम लोग किसके आधार पर करते हैं, तो निम्न पोषण स्तर से, ऐसा आप समझिए, ठीक है। निम्न पोषण स्तर से, पोषण है ना, पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की ओर जाने पर, उच्च पोषण स्तर पर जाने पर ऊर्जा का जो प्रतिशत हो जाता है वो कैसा हो जाता है, कम होता जाता है। तो निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की ओर जाने पर ऊर्जा की मात्रा में जो कमी आती है या प्रतिशत में क्या हो जाती है, कम आ जाती है। ये कितना जाता है कि 10%, इसको ध्यान रखेंगे, 10% का रूल बोलते हैं। तो 10% के हिसाब से ऊपर जब ऊर्जा जाती है उस पर क्या होती है, ट्रांसफर होती जाती है और अन्य ऊर्जा क्या होती है, वो समाप्त हो जाती है या दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग, जैसे ऐसे समझिए कि जैसे
ये पोषण स्तर हम लोग इसमें पहले लिख लेते हैं। पहले इसमें उत्पादक हो जाएगा, फिर शाकाहारी हो जाएगा, फिर उसके बाद मांसाहारी हो जाएगा, फिर इसके बाद इसमें टॉप मांसाहारी हो जाएगा। ठीक है, टॉप मांसाहारी हो जाएगा। तो इसमें देखिए जो उत्पादक वर्ग होगा, यहां मान लीजिए कि 1000 जूल ऊर्जा है। ठीक है, तो जो ये शाकाहारी में पहुंचेगी तो ये लगभग कितनी पहुंचेगी आपकी 100 जूल, और फिर मांसाहारी तक जाते जाते कितनी हो जाएगी 10 जूल, और फिर ये टॉप लेवल पर कितनी जाएगी 1 जूल। ठीक है, इसको लिंड का ऊर्जा का नियम बोलते हैं, जो 10% पर क्या करता है, काम करता है। तो हर जब जो परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो ट्रांसफर होता है वो लिंड के नियम के अनुसार 10% का रूल उस पर लागू होता है। इसलिए जो सर्वोच्च पोषाहार जो हारी व्यक्ति होता है या जीव होते हैं जो टॉप मांसाहारी होंगे, उनके लिए क्या होता है कि भोजन के लिए अधिक आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो जो ऊर्जा का प्राप्त होने का जो दर होता है, जो ऊर्जा उनको प्राप्त होती है, तो ऊर्जा जो प्राप्त होने की जो दर होती है, ऊर्जा प्राप्त उनको कम होती है, इसलिए उनको अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। और जबकि उत्पादक क्या होता है, उत्पादक सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऊर्जा को अपने पास कंसाइज करता है और सबसे ज़्यादा ऊर्जा यहीं संरक्षित होती है। जैसे जैसे ऊपर की ओर हम क्या करते हैं, ऊर्जा पिरामिड में बढ़ते हैं, तो ये हरदम क्या हो जाता है, ऊर्जा में 10% के रूल से आगे बढ़ते हैं और ऊर्जा में कमी होती जाती है। तो हम लोगों ने कहा, और जो ये ऊर्जा की क्षय होता है ये श्वसन के रूप में, क्योंकि उससे श्वसन दर तीव्र होती है, एक्टिविटीज ज़्यादा होती हैं, शरीर क्या होता है, भारी होता है, इसलिए उनके भोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है और ऊर्जा प्राप्ति कम होती है, इसलिए भोजन वो अधिक करता है। तो ऊर्जा पिरामिड क्या होगा कि ये एक आदर्श मॉडल होगा। सर्वोत्कृष्ट जो प्रदर्शन होता है, सर्वोत्कृष्ट जो प्रदर्शन होगा इसी को होता है। तो आपसे पूछा है सबसे जो आदर्श पिरामिड होता है किसका होता है, तो ऊर्जा पिरामिड होता है। साथ ही ऊर्जा पिरामिड में निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर पर जाने पर ऊर्जा में 10% का रूल लागू होता है, जिससे ऊर्जा में कमी आती है, जिसके लिए उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी आपसे डायरेक्ट ऐसा पूछा जा सकता है कि अगर 4 स्तर होंगे पोषण स्तर पर, तो 1000 जूल का जो टॉप मांसाहारी में होगा तो उसको कितने जूल ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आप परिस्थिति पिरामिड के बारे में ध्यान रखेंगे कि परिस्थिति पिरामिड मेयर और अल्टर ने दिया था। इसमें संख्या पिरामिड, बायोमास, इसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कौन सा पिरामिड नहीं होता है, तो कौन सा संख्या, बायोमास और ऊर्जा पिरामिड होता है। तो संख्या पिरामिड में जीवों की संख्या और प्रजातियों के आधार पर, जबकि बायोमास में कार्बन की शुद्ध संचित मात्रा के आधार पर, जबकि ऊर्जा में पिरामिड में ऊर्जा के स्थानांतरण के आधार पर, जो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है उसके आधार पर पिरामिड का निर्माण होता है। जबकि इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो एक वृक्ष पर बनने वाला पिरामिड होता है, जो सिंगल वृक्ष पर बनता है, वह हरदम क्या होता है, उल्टा होता है। वहीं दूसरी ओर बायोमास पिरामिड में जलीय पिरामिड, जो जलीय जो बायोम होता है उसका भी पिरामिड हरदम अपोजिट बनता है, जबकि ऊर्जा पिरामिड हरदम सीधा बनता है। तो ये आपका कंक्लूजन रहा। अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।